वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के फुल एनसीईआरटी इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेट फर्स्ट जो कि हमारा पेज नंबर 168 पे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। हम लोगों को जो है प्रिंसिपल फोकस बतानी है कॉनकेव मिरर की। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें कि कॉनकेव मिरर हमारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर लाइट रेस ट्रेवल करें, ठीक। तो यहाँ से एक डिफिनीशन तो हमारे पास ये होती है कि हमारा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकस बोल देते हैं, ठीक। बट हम लोगों को यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है अगर हमारी इंसिडेंट लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जिस पॉइंट पे मीट करेगी उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकस बोल देते हैं। यहाँ से देखिए, ये क्या है, हमारी जो इंसिडेंट लाइट रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जिस पॉइंट पे मीट कर रही है वो हमारा क्या पॉइंट है, वो हमारा फोकस है। यहाँ से भी एक रे आप पास करा सकते हैं, ये भी कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो व्हेन इंसिडेंट पैरेलल रेस विच आर आल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमारी इंसिडेंट रेस थी वो क्या थी, एक दूसरे के भी पैरेलल हैं और क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन द पॉइंट वेयर दे मीट कॉल्ड द प्रिंसिपल्स। रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे उस पॉइंट को हम लोगों ने क्या बोला, प्रिंसिपल फोकस बोला। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं स्टूडेंट्स। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे हम लोगों को रेडियस दे रखा गया है, रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर दे रखा गया है। एंड वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि r इक्वल्स टू हमारा 2f के बराबर होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा f कितना आ जाएगा, r/2 के बराबर आ जाएगा। तो f इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 2। तो f इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम अ मिरर दैट गिव्स एन इरेक्ट इन लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम लोगों को एक ऐसे मिरर की बात करनी है जो हम लोगों को इरेक्ट इन लार्ज इमेज देता है। तो कॉनकेव मिरर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक केस देखा था कि वहाँ पे अगर हम लोग जो है अगर अपने ऑब्जेक्ट को जो है पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो हम लोगों को कैसी इमेज मिलती है, हम लोगों को इरेक्ट इन लार्ज इमेज मिल जाती है। तो यहीं से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो एक रे हम लोग कहाँ से पास कराते थे, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराते थे। तो ये कहाँ से मिलती थी, फोकस पे मिलती थी जाके। और दूसरी रे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते थे, कुछ इस तरीके से। तो ये रे हम लोगों को कहाँ मिलेगी, ये इमेज कैसी फॉर्म होगी, वर्चुअल होगी, इनलार्ज होगी और कैसी होगी, इरेक्ट होगी। तो यहाँ से ऐसा कौन सा मिरर होता है जो हम लोगों को इरेक्ट इन लार्ज इमेज प्रोवाइड करता है। तो कॉनकेव मिरर हम लोगों को कैसी इमेज प्रोवाइड करता है, इरेक्ट इन लार्ज इमेज प्रोवाइड करता है। और अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम लोग इसीलिए करते हैं कि हम लोगों को कैसी इमेज चाहिए होती है, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो हम अगर कभी भी हम लोगों को डिमिनिश्ड इमेज चाहिए होगी, इरेक्ट, तो हम लोग कौन से मिरर का यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो वाई डू यू प्रीफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग जो है स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ जो है एज ए रेयर व्यू मिरर क्यों करते हैं। तो क्योंकि स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसी इमेज फॉर्म करता है, वो इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज को फॉर्म करता है। मीन्स इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल इमेज को फॉर्म करेगा और छोटी इमेज को फॉर्म करेगा। जिसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो इट इज ऑल्सो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू विच हेल्प्स द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड हिम इजली। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारा ड्राइवर होता है वो क्या करता है, उसके पीछे जितने भी कार्स आ रही होती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी इमेज कैसी फॉर्म होती है, उनकी इमेज स्मॉल फॉर्म होती है और वो अपने मिरर में देख सकता है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं एज ए रियर व्यू मिरर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा 2 मार्क्स में पूछा जाता है। आप लोग इसको हमेशा माइंड में बैठा के रखिएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेट की तरफ मूव करते हैं। तो सेट सेकंड जो कि हमारा पेज नंबर 171 पे है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों को मिरर दे दिया गया है, कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। हमारा कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसकी कर्वेचर कुछ यहाँ रहा होगा और इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे होगी। क्योंकि ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर की हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, राइट हैंड साइड होती है
और कॉनकेव मिरर की लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो जब हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा था तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि मिरर के राइट हैंड साइड हम लोग जो भी चीज़ लेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और मिरर के लेफ्ट हैंड साइड हम लोग इधर जो भी वैल्यू लेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। यहाँ पे जो हम लोगों को स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी गई है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, दैट इज प्लस ऑफ 32 सेंटीमीटर। से अगर स्टूडेंट्स हम लोग फोकल लेंथ की बात करें तो हम लोग फोकल लेंथ का फॉर्मूला जानते हैं। वी नो दैट एफ इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, r/2 होता है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा रेडियस कितनी दे रखी गई है स्टूडेंट, 32 दे रखी गई है, और इसको हम लोग जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 यहाँ 32 होता है। तो एफ इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का 16 सेंटीमीटर। तो हमारी फोकल लेंथ स्टूडेंट्स कहाँ पे होगी, हमारी फोकल लेंथ कुछ यहाँ पे रही होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। अब हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाना है और अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, 10 सेंटीमीटर फ्रंट पे रखना है उस मिरर के। तो हम लोगों ने कॉनकेव मिरर स्टूडेंट्स बना लिया, ये हमारा कॉनकेव मिरर दिया गया है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे रखा है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हम लोगों को इमेज की लोकेशन को बताना है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम लोगों को मैग्नीफिकेशन पहले से ही दे रखा गया है, क्या बोला है, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज। यहाँ पे हम लोगों को मैग्नीफिकेशन कितना दे रखा गया है, मैग्नीफिकेशन हम लोगों को 3 दे रखा गया है, और एक पॉइंट उसने दिया है कि हमारी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल बन रही है। तो हम लोगों को पता है कि m क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमारी इमेज अगर रियल बन रही है तो रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा तो उसकी इमेज क्या हो रही होगी, बिलो बन रही होगी, मीन्स बिलो द एक्स एक्सिस। हम लोगों ने इसको एक्स एक्सिस माना था साइन कन्वेंशन में, तो एक्स एक्सिस से बिलो बन रही होगी। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है यहाँ से स्टूडेंट, पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमारी जो इमेज बनेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो यहाँ से हमारा जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होगा m, यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज कैसी है, निगेटिव है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉजिटिव है। तो m हमारी m की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे m की वैल्यू यहाँ से -3 हो जाएगी। आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोगों को समझा दिया कि हमारा जो मैग्नीफिकेशन होगा वो -3 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो इमेज बन रही है वो रियल और इन्वर्टेड है। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी, निगेटिव होगी, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। तो निगेटिव व्हेन डिवाइडेड विद पॉजिटिव, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगी, निगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो हमारा मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारा m जो है -3 होगा, इसको लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों को पता है m इक्वल्स टू क्या होता है, -v/u। तो m हम लोगों को दे रखा गया है -3, माइनस v की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, और u हम लोगों को पता है कितना है, -10। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और v की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर। तो हमारी जो इमेज बन रही होगी स्टूडेंट्स, अगर हमारा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे है तो हमारी इमेज कुछ यहाँ पे बन रही होगी, जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर होगी, और कैसी बन रही होगी, रियल और इन्वर्टेड बन रही होगी। फ्रेंड्स अब हम लोग जो है नेक्स्ट सेट की तरफ मूव करते हैं, सेट थर्ड, जो कि हमारा पेज नंबर 176 पे है। का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वाई। तो यहाँ पे हम लोगों को स्टूडेंट क्या दे रखा गया है, एक मीडियम एयर दे रखा गया है और एक मीडियम क्या दे रखा गया है, वाटर दे रखा गया है। यहाँ पे हमारी जो लाइट रे स्टूडेंट वो ऑब्लिकली फॉर्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक एंगल बना रही होगी, एक एंगल के साथ इंक्लाइन हो रही होगी, ठीक। तो यहाँ पे इसके लिए इसका नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोगों ने इसका नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लाइट रे किधर बेंड करेगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारी लाइट रे जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो क्या करती है, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। कहाँ पे बेंड करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमारी लाइट रे किधर बेंड कर जाएगी, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज द लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ये कुछ इस तरीके से बेंड कर जाएगी। यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि वाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी जो लाइट है
वो बेंड कर रही है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम्स। तो यहाँ पे हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होती है, डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लाइट इन वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर डिफरेंट मीडियम्स। इसका आंसर ही हो जाएगा सो इट बेंड्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बेंड कर जाता है। अब हम लोग जस्ट स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.50। तो यहाँ पे हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है स्टूडेंट्स। हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी गई है n = 1.50। पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हम लोगों को यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे हम लोगों को स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की वैल्यू को फाइंड करना है। और हम लोगों को गिवन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हम लोगों को स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है, जो कि क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है n = क्या होता है, c/v होता है। तो हमारे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 1.50 होगी। और c की वैल्यू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है, 3 × 10⁸। और हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हम लोगों को फाइंड करना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे स्टूडेंट्स। तो हम लोगों के पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये कितना आ जाएगा हमारा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 15 2 हमारा 30 होता है। तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल्स टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड ऑल्सो द मीडियम हैविंग लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में टेबल 10.3 पे बहुत सारे मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारे डायमंड का होता है, दैट इज़ 2.42। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, एयर का होता है, दैट इज़ 1.0003। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली उसका आंसर को पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों को केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा गया है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा गया है एंड टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा गया है। तो सिंस वी नो दैट, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और मैंने लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज n, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही कम क्या होगी, हमारी स्पीड ऑफ लाइट होगी किसी भी मीडियम के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज द लीस्ट। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे वाटर का है वो सबसे कम है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या हो जाएगी, फास्टेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन 5 को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो ये तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी। भाई जितना ज़्यादा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्टूडेंट्स, उतना ही ज़्यादा हमारा मीडियम क्या होगा, ऑप्टिकल डेंस होगा। मीन्स उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा मीडियम डेंसर होगा। तो यहाँ से एक स्टूडेंट हम लोगों को पता चल गया, फर्स्ट पॉइंट तो हम लोगों को पता चल गया कि जो हमारा डायमंड है, डायमंड किस तरीके से बिहेव करेगा, एज ए डेंसर मीडियम की तरीके से बिहेव करेगा। हमारा जो डायमंड होगा वो डेंसर मीडियम की तरीके से बिहेव करेगा। और सेकेंड पॉइंट में स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट में हम लोग इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना दे रखा गया है, 2.42 दे रखा गया है। और हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, n = c/v।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 दिया गया था स्टूडेंट्स, और ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, अगर हम लोग इसको सी रखें, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो हम लोग इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, डी से मैं इसको डिनोट कर दे रहा हूँ, दैट इज सी इंटू 1/2.42। यहाँ पे हम लोगों को एक स्टेटमेंट और मिल गया कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड reduces to 1/2.42 times in speed of light in air, कि हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट एयर में होगी उससे हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में होगी वो कितनी कम हो जाएगी, 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी। यहाँ से हम लोगों ने 2 पॉइंट्स देख लिया स्टूडेंट्स कि पहला पॉइंट क्या होगा कि जो हमारा डायमंड होगा वो एक बहुत ही ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा, और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या देख लिया, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने ये देख लिया कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होगी डायमंड में वो कितने टाइम्स कम होगी, 1/2.42 टाइम्स कम रही होगी हमारे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में। ठीक है, जो है सेट 4 की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो सेट 4 में हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा गया है, सेट 4 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ ए पावर ऑफ लेंस। तो डायोप्टर हमारा क्या होता है, ये हमारी एसआई यूनिट होती है पावर की, एसआई यूनिट होती है पावर ऑफ लेंस की। तो यहाँ से आप लोगों ने लेक्चर में भी पढ़ा होगा। तो पी डायोप्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर। अगर हम लोग यहाँ पे एफ की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 मीटर पुट करते हैं तो हम लोगों के पास क्या आ जाता है, वन डायोप्टर की डेफिनेशन, दैट इज 1/1। तो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज को फॉर्म कर रहा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म कर रहा है, ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को 3 से 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि हमारी जो इमेज है वो कैसी बन रही है, हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों का सेकंड पॉइंट क्या दे रखा गया है, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हम लोगों को गिवन है। और थर्ड पॉइंट हम लोगों को क्या दे रखा गया है कि हम लोगों को दे रखा गया है कि हमारी जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है। तो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, 50 सेंटीमीटर कहीं पे फॉर्म हो रही है, और कैसी फॉर्म हो रही है, रियल और इन्वर्टेड हो रही है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं होगा तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, नीचे बनेगी। वी हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, वी हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये क्या है, ये राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस रखा है। और यू हमारा क्या होगा, यू हमारा निगेटिव होगा क्योंकि ये जो है लेंस के लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कार्टेशियन प्लेन रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा v क्या हो गया, v हमारा पॉजिटिव का 50 सेंटीमीटर हो गया। और मैग्नीफिकेशन हम लोगों को पता है क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v अपॉन u। तो हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल है तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों के पास ये इक्वल्स टू 1। ये स्टूडेंट्स जो हमारा v होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू निगेटिव होगी क्योंकि ये कहाँ पे बन रही है, ये कार्टेशियन प्लेन के नीचे बन रही है, यहाँ नीचे बनेगी तो इसकी वैल्यू निगेटिव होगी। और v हमारा क्या बनना है, अबव द कार्टेशियन प्लेन बनना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो निगेटिव को अगर हम लोग पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो m हम लोगों के पास कितना आएगा, -1 का आएगा। और यहाँ पे v हम लोगों को कितना पता है, v हम लोगों को 50 दे रखा गया है, और u कितना है, u हम लोगों को फाइंड करना है। तो u यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर आ जाएगा। और डायरेक्टली दिख भी रहा है स्टूडेंट्स कि अगर हमारा v 50 सेंटीमीटर पे होगा तो u हमारा क्या होगा, माइनस का होगा जो कि 50 सेंटीमीटर पे होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने u की वैल्यू को फाइंड कर लिया, u हमारा कितना आ गया, -50 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे। तो हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है, वी नो दैट
1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू कितनी है 50 है और u की वैल्यू कितनी है -50। ये कितना हो जाएगा 1/f के बराबर हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1/50 प्लस 1/50 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/f के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें तो 1 + 1 आ जाएगा और ये 1/f आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/f इक्वल्स टू 2/50। तो 2 25 टाइम्स इससे डिवाइड हो जाएगा। तो 1/f इक्वल्स टू स्टूडेंट कितना आ जाएगा 1/25 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग इसको कंपेयर कर लें तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने फोकल लेंथ को फाइंड कर लिया है। अब हम लोग जो है पावर ऑफ द लेंस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो पावर ऑफ द लेंस क्या होता है 1 फोकल लेंथ इन मीटर और 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों के पास फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आई थी तो हम लोगों ने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे तो 100/25 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो पावर ऑफ द लेंस कितनी आई होगी स्टूडेंट्स हमारी ये प्लस का 4 डायोप्टर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को कॉन्केव लेंस दिया गया है। तो अगर हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है तो इसका लेंथ क्या होगी निगेटिव होगी। तो f हम लोगों को कितना दे रखा गया है -2 मीटर दे रखा गया है। और हम लोगों को फाइंड क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे पावर ऑफ द लेंस बतानी है। तो स्टूडेंट्स पावर ऑफ द लेंस क्या होता है 1 फोकल लेंथ इन मीटर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों के पास क्या आ जाएगा P इक्वल्स टू -2 दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा P इक्वल्स टू -0.5 डायोप्टर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है थर्ड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स।